नमस्कार दोस्तों, मित्रों। घटनासार में पुरस्कार की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हम पॉइंटर का टॉपिक लेकर के आए हैं वो पुरस्कार और खेल से संबंधित है। चलिए शुरुआत करते हैं पुरस्कार वितरण से संबंधित चीजों पर। तो पहला पॉइंट है, किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम है, जिन्होंने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अगला है, अप्रैल 2023 में अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय राजनेता उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो नवीन जंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फीफा मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वीपी कश्यप हैं, जिन्हें मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला है, वह फिल्म जिसने ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार जीते हैं? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है, जिसे ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नेक्स्ट पॉइंट है, तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के 5 शहरों में से किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो बेंगलुरु वह शहर है जिसे यह सम्मान दिया गया है। इस सम्मान से सम्मानित अन्य 4 शहरों में मॉन्टेविडियो उरुग्वे का, मैक्सिको सिटी मैक्सिको का, वैंकूवर कनाडा का और एथेंस ग्रीस का शामिल है। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 3V वॉइस विजुअल और वर्नाक्युलर विशेषता वाले देश के किस पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप को इनोवेशन इन कंज्यूमर ट्रेड श्रेणी में 13वां एगिस ग्राहम बेल अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया? तो हेलो उज्जीवन को। किसे? हेलो उज्जीवन को प्रदान किया गया। वह देश जहां की एलिडा ग्वेरा को पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एलिडा ग्वेरा को सम्मानित किया गया है, क्यूबा की है। भारतीय मूल की वह अमेरिकी लेखिका, कॉमेडियन और अभिनेत्री जिन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 के लिए राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया है? तो मिंडी कैलिंग को। किसे? मिंडी कैलिंग को। भारतीय पंचायती राज संस्थानों के कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए किस परियोजना को WSI पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जो भारतीय पंचायती राज संस्थानों के कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिनेवा में ITU मुख्यालय में WSIS वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2023 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया? रतन टाटा। वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बॉम्बे जयश्री। गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो अमेरिकी विद्वान है लुइस कैफेरली, जिन्हें यह प्रदान किया गया। याद रखिएगा, गणित का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार अमेरिकी विद्वान लुइस कैफेरली को मिला। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। हाल ही में मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली GSMA द्वारा दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए
गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो भारत को सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। हाल ही में 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 किसे प्रदान किया गया? तो शशि कुमार रामचंद्रन को। पैन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कथाकार, उपन्यास और कवि को पीएन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया। अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदत्त मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया? तो हरि बाल कृष्णन को दिया गया। भारत की वह फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया? आरआर निर्देशक एस राजामौली की फिल्म है आरआरआर। मार्च 2023 में आयोजित आईटीबी बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार प्राप्त किया? तो पर्यटन मंत्रालय ने प्राप्त किया। वह भारतीय म्यूजिक कंपोजर जिन्हें उनके एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए संगीत जगत के सर्वोच्च ग्रैमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो रिकी केज है। वह भारतीय फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू ने 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो आरआरआर है। साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिसके लिए उन्हें 32वें व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो पागलखाना। लॉस एंजल्स में आयोजित 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स। के बिड़ला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार 2022 से तमिल लेखक शिव शंकरी को उनकी किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया? तो सूर्य वंशम के लिए सम्मानित किया गया। दिसंबर 2022 में घोषित साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में हिंदी भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को उनकी किस कृति के लिए सम्मानित किया गया? तो तुमड़ी के शब्द के लिए आपके बद्री नारायण जी को सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 से। वर्ष 2021-22 के लिए कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए किन्हें दिसंबर 2022 में रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुदीप सेन या शोभना कुमार और संजय के रॉय को। 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान के लिए दिसंबर 2022 में किसे 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि वाला पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो सेठ रिचम संगतम नागालैंड के हैं, इनको दिया गया। वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेन नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेन नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्र
30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा किसे द एमिशरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो श्री श्री रविशंकर को। फिल्म निर्देशक एस एस राजमौली को हाल ही में किस फिल्म के लिए फिल्म निर्देशक न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया, तो आर के लिए। नवोदित फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ चौहान की वह फीचर फिल्म जिसे नवंबर 2022 में एस्टोनिया की राजधानी टालिन में संपन्न 26 ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अमर कॉलोनी को। उर्दू लेखक खालिद जावेद को हाल ही में उनकी किस कृति के लिए साहित्य का 5वां जेसीबी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, तो नेमत खाना के लिए। नेमत खाना का अंग्रेजी अनुवाद बारन फारूकी ने द पैराडाइज ऑफ फूड शीर्षक से किया है। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा को उनकी किस रचना के लिए अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राम राज्य के लिए। वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को। वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल व यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। वन संरक्षण के लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित वह पुस्तक जिसे हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री, मनीष चौधरी। नवंबर 2022 में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को। गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त 2021 और 22 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान दिया गया क्रमशः वरिष्ठ पत्रकार अंजीत अंजुम और टीवी एंकर आरफा खानम शेरवानी को। याद रखिएगा, गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा 21-22 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान क्रमशः वरिष्ठ पत्रकार अंजीत अंजुम को और टीवी एंकर आरफा खानम शेरवानी को। नवंबर 2022 में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में किस भारतीय राज्य टूरिज्म विभाग को राज्य में जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति सुधार के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया, तो केरल पर्यटन को। वह स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक जिन्हें नवंबर 2022 में गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया कार्लोस सौरा को। वह बॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया शाहरुख खान को। भारतीय मूल के वह ऑस्ट्रेलियन जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया अमर सिंह को। 22 नवंबर 2022 को 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो चिरंजीवी को सम्मानित किया गया इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। म्यूजियम मैन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित वह चित्रकार जिन्हें नवंबर 2022 में इकोनॉमिक्स टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया ईपी श्रीधर। शीर्ष वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित सेल्फ फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 जीता है, तो प्रोडेप्ट।
परिवार नियोजन में नेतृत्व पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला पहला हाल ही में बना देश है भारत, जिसने परिवार नियोजन में एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है। नवंबर 2022 में गोवा के पणजी में संपन्न 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल से किस फिल्म को सम्मानित किया गया? तो नारगेशी ईरानी फिल्म है, इसे आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल से सम्मानित किया गया। मुंबई स्थित 100 साल पुराना वह संग्रहालय जिसके जीर्णोद्धार को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणातिलक को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। वह भारतीय शहर जिसे हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? हैदराबाद। यह पुरस्कार हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में प्रदान किया गया है। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए दिया गया बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख को। याद रखिएगा, सिनेमा का सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2022 दिया गया है बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख को। 2009 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्य दूत के पद पर कार्यरत रहे वह भारतीय अधिकारी जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 नवंबर 2022 को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जनरल के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया अमित दास गुप्ता को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को नवंबर 2022 को किस प्रतिष्ठित संस्थान ने स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया? पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड कैनेडी को। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने कर्नाटक की किस गायिका, संगीतकार और वक्ता को प्रतिष्ठित सेवालियर डेल ऑर्डर नेशनल डू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया? अरुणा साईराम को। वह प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार जिन्हें केरल सरकार के शीर्ष पुरस्कार एजू थाचन 2022 से सम्मानित किया गया ए सेतु माधवन को। हाल ही में किसे पहले केरल ज्योति अवार्ड्स के लिए चुना गया है? तो एमटी वासुदेवन नायर को। हाल ही में किस राज्य को उसके लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल की योजना है लक्ष्मी भंडार योजना, जिसके लिए उसके स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? जीते जी इलाहाबाद। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है जीते जी इलाहाबाद। हाल ही में किसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को।
वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान शैक्षणिक होने वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान शैक्षणिक होने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया है। तो आईआईटी मद्रास है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 से आईआईटी मद्रास को सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे की 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय पैनोरमा द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है, पाथेर पंचाली। भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनेसा नकाटे और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेन को सितंबर 2022 में बिल एवं मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को आपका सम्मानित किया गया। जर्मनी की पूर्व चांसलर, जिन्हें हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, एंजेला मर्केल। इस राज्य को हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार प्रदान किया गया, तो तमिलनाडु की नीलगिरी और कानूर को। किसी साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भगवंत अनमोल को। हिंदी भाषा के किस विद्वान को उनके नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 के 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान से। वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के एमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, बराक ओबामा को। श्री मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू की नाबालिगों से यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी के बाद किस वरिष्ठ पत्रकार ने वर्ष 2017 से मठ में मिले वशौश्री पुरस्कार को लौटाने की घोषणा की? पी साईनाथ ने। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार डिवाल आरएनजीएम डस्टन से सम्मानित किया? लद्दाख। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 4 सितंबर 2022 को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। जून 2022 में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा। मेघालय सरकार के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही वह योजना जिसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। जून 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डियोर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। याद रखिएगा, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को पाल्मे डियोर पुरस्कार प्रदान किया गया। इस वर्ष इस पुरस्कार समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा प्रदान किया गया। वहीं समारोह की 9 सदस्यीय जूरी में भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी शामिल थी।
वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है। केवी रघुपति की पुस्तक है द माउंटेन इज कॉलिंग। वह भारतीय लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए वर्ष 2022 के साहित्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि श्री को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृत्व सेवा एवं बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2022 में भारत के किन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया? आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किशोर कुमार दास बांग्लादेश को। 3 जुलाई 2022 को संपन्न मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? सिनी शेट्टी ने। वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें टेनिस के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। विजय अमृतराज को। जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में यूक्रेन के किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र के शीर्ष पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? मैरिना वियाजोवस्का को। योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से किस संगठन को सम्मानित किया गया? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड को। 2 जून 2022 को किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आरजे उमर को। मई 2022 में किस देश की नर्स अन्ना कबाले डूबा को दुनिया के सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया? केन्या। इस कैमरून एक्टिविस्ट को मई 2022 में वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बंगारी मथाई चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सेसिल न नद जैबेट। फ्रांसीसी भाषा के मर्सोल्ट कांट्रे एनक्वेटिव उपन्यास के किस भाषा में अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज प्रदान किया गया? बंगाली भाषा को। ये 4 भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को। 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे मिला? प्रधानमंत्री मोदी को। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मई 2022 में प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया? अजय पीरामल को। हाल ही में किस मुख्यमंत्री को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? डेविड एटनबरो को। टिम तेंदुआ संरक्षणवादी भारतीय जिन्हें हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? चारुदत्त मिश्रा को। 56वें 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार असमी साहित्यकार नील मणिफुकन को 56वां तथा कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजू को 57वां पुरस्कार दिया गया। खेल में आते हैं। हाल ही में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पुरुषों की टी20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है किम कॉटन, न्यूजीलैंड की हैं। टी20 में अंपायरिंग किया इन्होंने। हाल ही में फिनडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कजाकिस्तान ने की है।
आपका अगला पॉइंट है 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में किस विश्वविद्यालय ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? तो केरल विश्वविद्यालय ने। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा किस ऑलराउंडर को केंद्रीय अनुबंध के एलीट ग्रेड ए प्लस में शामिल किया गया है? तो रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है, याद रखेंगे। स्विस ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक साईराइजर, रंकिर रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। मार्च 2023 में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत को सम्मानित किया है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को एशिया हॉकी फेडरेशन ने एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सलीमा टेटे को नियुक्त किया है। मुंबई में 26 मार्च 2023 को खेली गई महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल को पराजित कर किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण है कि 26 मार्च 2023 को खेली गई महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल को हरा करके मुंबई इंडियंस ने जीता। आईसीसी ने फरवरी 2023 माह के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया? तो हैरी ब्रूक इंग्लैंड को घोषित किया। कौन सा मोटर वाहन उद्योग आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शीर्ष प्रायोजक रहा? तो महिंद्रा था। 15 मार्च से 26 मार्च 2023 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस महिला विश्व चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और अभिनेता फराह अख्तर थे, ध्यान रखेंगे। आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम मुंबई इंडियंस का हाल ही में ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन सी बैंक बनी है? तो आईडीएमसी फर्स्ट बैंक बनी है। 1 फरवरी 2023 को भारत में संपन्न पहली ई फार्मूला रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो जीन एरिक वर्गेन ने जीता है। हरियाणा के पंचकुला में 10 से 14 मार्च 2023 के बीच आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना? तो छत्तीसगढ़ बना। वह राज्य जिसने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण को जीता है? तो केरल ने जीता। वह क्रिकेटर जिसे जियो सिनेमा ने मार्च 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सूर्य कुमार यादव को बनाया है। जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया है, ध्यान रखेंगे। वायकॉम 18 ने मार्च 2023 में किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो एमएस धोनी को। मार्च 2023 में सबसे अधिक उम्र में एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने रोहन बोपन्ना, भारत के। इंडियन प्रीमियर लीग की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किस बैंक को आईपीएल 2023 सीजन के लिए अपना बैंकिंग पार्टनर बनाया? तो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक को। वह देश जहां के विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ शेख को वर्ष 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नेपाल। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मैरिले बोन क्रिकेट क्लब यूके के द्वारा बीबीसी के साथ मिलकर दिया जाता है। यह सम्मान टेस्ट मैच के विशेष कमेंटेटर क्रिस्टोफर मार्टिन के नाम पर दिया जाता है। हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हार्दिक सिंह पुरुष और सविता पुनिया महिला को हॉकी इंडिया द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हार्दिक सिंह और सविता पुनिया को। इसे 7वीं बार AIFA फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो सुनील छेत्री को AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा 10 से 31 मार्च 2023 तक आयोजित खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया? तो 10 खेलों का। हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डीबीएच मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने। हाल ही में पहला सेन वॉन मेंस
टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहां पर पहली बार महिला मैराथन का आयोजन किया गया है? तो जम्मू में। वह फुटबॉल खिलाड़ी खिलाड़ी जिसे वर्ष 2022 में फीफा बेस्ट फुटबॉलर ऑफ का अवार्ड प्रदान किया गया? तो लियोनल मेस्सी अर्जेंटीना को। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? तो भारत में। हाल ही में नाडा ने भारत के किस ट्रिपल जंपर पर प्रतिबंधित अनाबोलिक स्टेरॉयड का उपयोग करने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया? तो ऐश्वर्य बाबू पर। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किस शतरंज खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो डी मुकेश को। पूर्व महान भारतीय क्रिकेटर जिनकी आदमकद प्रतिमा को वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा को वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। आयरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी तथा कोच जिन्हें मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो क्रेग फुलटन को। मार्च 2023 में सेवलॉन इंडिया द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को। लगातार दूसरी बार बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता है। वह भारतीय युवा बल्लेबाज जिसे वनडे और टी20 फॉर्मेट में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो शुभम गिल को। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने रोहित शर्मा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने हाल ही में भारत की किस महिला मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टी20 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस भारतीय बल्लेबाज को आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया। दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित 8वीं आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया ने यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में भारत स्थित किस स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े पूरी तरह बैठने योग्य स्टेडियम के रूप में मान्यता दी गई? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम को। याद रखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन। ब्राजील के सर्वकालिक महान फुटबॉलर जिनका कोलोन कैंसर से 82 वर्ष की उम्र में 29 दिसंबर 2022 को निधन हो गया, एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो उर्फ पेले। भारत में पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक कहां किया जाएगा? तो गोवा में किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। वह भारतीय रेसलर जिसे हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया, अंतिम पंघाल। दिसंबर 2022 में आयोजित प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता जयपुर पिंक पैंथर्स ने। याद रखेंगे, जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता। 23 दिसंबर 2022 को हुए आईपीएल नीलामी में आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी 18.5 करोड़ रुपए के किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा सैम करन को, इंग्लैंड के हैं। दिसंबर 2022 में किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो बेथ मीड इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं उन्हें। हाल ही में किस राज्य के 7 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी गेटो
हाल ही में किस राज्य के 7 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी गेटो सोरा ने 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? तो अरुणाचल प्रदेश ने जीता है। 19 दिसंबर 2022 को खेले गए 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब किस देश ने फ्रांस को पराजित कर जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता। वह भारतीय खिलाड़ी जिसे दिसंबर 2022 में महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, मनीषा रामदास को चुना गया। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर मनीषा रामदास, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2022 में गूगल द्वारा जारी अपनी ईयर इन सर्च 2022 रिपोर्ट में किस भारतीय खेल गतिविधि को सर्वाधिक बार खोजा गया? तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को। हाल ही में भारत में स्थित किस स्टेडियम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि वहां आईपीएल फाइनल मुकाबले के दौरान सर्वाधिक 1,10,000 दर्शकों की उपस्थिति थी? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो सबीना यादव को वेट लिफ्टिंग संघ का अध्यक्ष चुना गया है। वह पैरालंपिक पदक विजेता जिन्हें हाल ही में फिक्की द्वारा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अवनी लेखरा को। दिसंबर 2022 में किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। वह देश जिसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता, तो कनाडा ने जीता है। टी20 क्रिकेट में 11,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने विराट कोहली। कतर में नवंबर दिसंबर 2022 में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 पुरुष में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है स्टेफनी क्राफर्ड, फ्रांस की हैं, ध्यान रखिएगा, स्टेफनी क्राफर्ड। मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू ने नवंबर 2022 में किस स्टार भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सूर्य कुमार यादव को बनाया। विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध खेलते हुए महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने 28 नवंबर 2022 को लिस्ट ए मुकाबले में एक ओवर में 7 छक्कों के साथ 43 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने ऋतुराज गायकवाड़। नवंबर 2022 में किस खिलाड़ी को टीवी मुक्त अभियान और निक्षय पहल का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल कहां पर आयोजित किया गया? कतर में। भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच भुवनेश्वर उड़ीसा और मडगांव गोवा और नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो स्पेन ने जीता है। 25 से 28 नवंबर 2022 के बीच भारत के किस राज्य में ट्रैक एशिया कप का आयोजन किया गया? तो केरल में। वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसे बायजूस ने अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनल मेस्सी अर्जेंटीना को बायजूस ने अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बारह नवंबर 2022 को स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया? नीरज चोपड़ा। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 12 नवंबर 2022 को फिट इंडिया स्कूल थीम के शुभंकर का अनावरण किया जिसका नाम है तूफान और तूफानी। भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से फुटबॉल फॉर स्कूल पहल की लॉन्च की गई? फीफा। नवंबर 2022 में विश्व कबड्डी महासंघ ने कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी किस शहर को प्रदान की? तो वेस्ट मिडलैंड्स ब्रिटेन को प्रदान किया है। 30 नवंबर 2022 को किस खिलाड़ी को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो शरत कमल को टेबल टेनिस प्लेयर हैं।
हाल ही में संपन्न अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता पहले भारतीय पहलवान बने अमन सहरावत। नवंबर 2022 में खेली गई एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है मनिका बत्रा। फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में राज्य में किस अभियान की शुरुआत की? तो सभी के लिए फुटबॉल। भारत में पहली बार माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2022 में कहां पर किया गया? तो लेह लद्दाख में किया गया। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित किए गए 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था सावज। याद रखिएगा, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सावज था। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रयोग किए गए भाले को पिछले दिनों किस शहर में ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दिया? लुसाने म्यूजियम को। पिछले दिनों सराजेवो में संपन्न कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी हैं लिंथोई चनम्बम। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की? तो उत्तराखंड ने शुरू की। किसी वर्ष 2021-22 के लिए एआईएफएफ का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया? तो सुनील छेत्री को। 2 सितंबर 2022 को किसी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो कल्याण चौबे को निर्वाचित किया गया। पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट के 144 वर्ष के इतिहास में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी हैं क्लेयर पोलोसाकला, ऑस्ट्रेलिया। जुलाई 2022 में ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 पेरिस के लिए जारी ऑफिशियल स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन। अगस्त 2022 में कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप की VL1 200 मीटर पैरा कैनो में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा कैनो प्लेयर बनी है पूजा ओझा, मध्य प्रदेश। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 19 से 27 अगस्त 2023 के बीच कहां पर किया जाएगा? तो हंगरी में किया जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी में। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? तो लिसेस्टर आपका नाम बदला गया। अगस्त 2022 में संपन्न विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार भारत ने कांस्य के रूप में पुरुष युगल जीता। एक पदक विजेता खिलाड़ी हैं सात्विक साई राजरंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। अगस्त 2022 में कौन सा गेंदबाज अपने कैरियर का 9 से 50वां विकेट लेकर दुनिया का सर्वाधिक विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बन गया? जेम्स एंडरसन, ब्रिटेन। वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसके संस्करण माइंड मास्टर का नया संस्करण जुलाई 2022 में जारी किया गया? विश्वनाथ आनंद। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? लिसा स्टेलकर, ऑस्ट्रेलिया की उन्हें नियुक्त किया गया। 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए वनडे इतिहास में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया? इंग्लैंड। हाल ही में प्रकाशित रिस्ट एस्योर्ड क्रिस्क पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है तो गुंडप्पा विश्वनाथ की। जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया? मोहम्मद जलूत को। क्या कहते हैं? स्पेन के वह टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने जून 2022 में 14वीं बार फ्रेंच ओपन के एकल वर्ग का खिताब जीतकर कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने, राफेल नडाल। 29 मई 2022 को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में पहली बार हिस्सा लेते हुए किस फ्रेंचाइजी टीम ने राजस्थान रॉयल्स को पराजित कर खिताब जीता? तो गुजरात टाइटंस ने।
4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा 52 स्वर्ण, 39 46 कांस्य सहित कुल 137 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्ट के सभी 5 स्वर्ण पदक जीते? तो संयुक्त कार्ले ने। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? मिताली राज ने। जून 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित कर स्विट्जरलैंड लुसान में पहली FIH 5S चैंपियनशिप जीती है? तो पोलैंड हॉकी टीम ने। 1 जून 2022 को खेले गए पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से पराजित कर किसने खिताब जीता? तो दक्षिण कोरिया ने। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न पुरुषों की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप के फाइनल में 14 बार की विजेता टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार एक खिताब जीता? तो भारत ने जीता है। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न महिलाओं के प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने किस देश को पराजित कर जीता है? तो चीन को पराजित करके जीता है। बेंगलुरु में 3 मई 2022 को संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने। अप्रैल 2022 में विजडन अल्मनैक द्वारा जारी 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल 2 भारतीय क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। अप्रैल 2022 में किसी वर्ष 2022 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो मैक्स वेस्टारपेन को। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका पॉइंटर रहा खेल खिलाड़ी और पुरस्कार से संबंधित। अगले वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, साथ ही बढ़ते रहिए।